बसंत पंचमी। एक समय की बात है कि सीतापुर गांव में दो बहन भाई रहते थे। भाई का नाम था पिंकू और बहन का नाम था पिंकी। पिंकू अपनी बहन पिंकी से बड़ा था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बेटा पिंकू, बेटी पिंकी, जल्दी से उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। माँ बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। आओ बच्चों, मैं तुम्हें स्कूल के लिए तैयार करता हूँ। मामा, खाने में क्या बनाया है? आलू पूरी। अरे वाह, आज तो आलू पूरी खाकर मजा ही आ जाएगा। दोनों बच्चे खाना लेकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल का दृश्य। स्कूल में सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में बैठे हैं। अध्यापक कक्षा में आते ही कहते हैं, तो बच्चों, जो गृह कार्य दिया था वो करके लाए हो? जी मास्टर जी। तो सभी बच्चे एक एक करके अपना गृह कार्य दिखाओ। अध्यापक को अपना गृह कार्य दिखाते हुए बच्चे, मास्टर जी, क्या कल बसंत पंचमी की छुट्टी है? नहीं पिंकू, अच्छा याद दिलाया तुमने। बच्चों, कल स्कूल में प्रतियोगिता होगी। कैसी प्रतियोगिता मास्टर जी? पतंग बनाने और बसंत पंचमी की कहानी सुनाने की प्रतियोगिता। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं। ये लंच ब्रेक के समय बच्चे खाना खाते हुए। राधा, तुम आज खाने में क्या लाई हो? गुड़ और रोटी। और तुम? मैं आलू पूरी लाई हूँ। चलो मिल बांट कर खाते हैं। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में जाकर पढ़ने लगते हैं और स्कूल खत्म होने के बाद घर जाते जाते कल होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में बातें करते हुए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही माँ, कहाँ हो तुम? हाँ बच्चों, क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ, बात ही ऐसी है, कल हमारे स्कूल में पतंग बनाने और बसंत पंचमी की कहानी सुनाने की प्रतियोगिता है। माँ, मैं कहानी सुनाने की प्रतियोगिता में भाग लूंगी। और मैं पतंग बनाने की प्रतियोगिता में। ठीक है बेटा, माँ, आपको और पिताजी को हमारी सहायता करनी होगी। पर मुझे तो पतंग बनानी आती ही नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम्हें जरूर सिखा देंगे। माँ, क्या तुम बसंत पंचमी की कहानी तो मुझे सुना सकती हो ना? हाँ मेरी लाडो, ये मैं जरूर कर सकती हूँ। पिंकी खुश हो जाती है और इतने में ही पिताजी घर आ जाते हैं। पिताजी आ गए। क्या हुआ बच्चों, बड़े खुश नजर आ रहे हो? बच्चे प्रतियोगिता के बारे में अपने पिताजी को बताते हैं। मैं पानी पी लूं पिंकू, फिर हम पतंग बनाने का सामान लेने चलते हैं। माँ, अब तुम ही मुझे बसंत पंचमी की कहानी सुनाओ। ठीक है, तो सुनो। बसंत पंचमी हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाई जाती है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें सब मूक नजर आई, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। फिर वे एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर छिड़का। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पर बहुत तेज था। यह देवी थी सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं। ये सभी लोग बस चल रहे हैं पर आपस में बातचीत नहीं कर पाते। सरस्वती ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, अपनी वीणा की मदद से इन्हें ध्वनि प्रदान करो ताकि ये बातचीत के माध्यम से एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। माँ सरस्वती ने ऐसा ही किया। तो इस तरह बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थलों पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी का यह त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब फूलों पर बहार, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। खेतों में सरसों और आम के पेड़ों पर बूर आने लगता है। फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। लोग पीले कपड़े पहनते हैं और घरों में पीले रंग के व्यंजन बनाए जाते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं। चारों ओर खेतों में पीले पीले सरसों के फूल वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। सभी पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में नव संचार शुरू हो जाता है। प्रकृति, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी खुशी से नाच उठते हैं। इस समय मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। सभी लोग इस त्योहार को बड़े आनंद और उत्साह से मनाते हैं। इस शुभ दिन पर बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए तैयार किया जाता है। इस समय ठंड कम होने लगती है, ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड। तभी तो कहा जाता है, आया बसंत पाला उड़ंत। माँ, सच में कहानी बहुत ही सुंदर है।
अगला दिन माँ सुबह जल्दी उठकर बच्चों के लिए पीले रंग के व्यंजन बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और टिफिन लेकर स्कूल चले जाते हैं। स्कूल का दृश्य। स्कूल में बहुत चहल पहल थी। स्कूल को बहुत सुंदर तरह से सजाया गया था। प्रतियोगिता शुरू होती है। पिंकू बहुत ही बड़ी व सुंदर पतंग बनाता है और इधर पिंकी भी कहानी प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आती है। दोनों बहन भाई पुरस्कार लेकर खुशी खुशी घर लौटते हैं और अपने माता पिता को पुरस्कार दिखाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।